हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th लेसन माय चाइल्डहुड के बारे में। दिस इज़ अ लेसन अबाउट आवर फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। इस लेसन में हमको उनके बचपन के बारे में पता चलता है कि कैसे वो अर्निंग करते थे, कैसे किस टाइप का उनकी मानसिकता थी उस टाइम पे, और कैसे उनका बचपन बीता। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई वॉज बोर्न I was born into a middle class Tamil family in the Iceland town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। कि मेरा जन्म एक रामेश्वरम के का जो द्वीप का टापू था, द्वीप टापू में एक मध्यवर्गीय तमिल फैमिली में हुआ था। इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट, जो पहले का मद्रास स्टेट था, राज्य था, उसमें। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, जिनके पास ना ही ज़्यादा एजुकेशन थी, वैधानिक एजुकेशन थी, और ना ही बहुत ज़्यादा वेल्थ संपत्ति थी। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, इन सब डिसएडवांटेज के बावजूद भी, बुराइयों के बावजूद भी, ही पोजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम, उनके पास जो अद्भुत बुद्धि थी, एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनके अंदर एक अद्भुत जो है उदारता की भावना थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनके पास एक आदर्श सहायता करने वाली साथी थी, इन माई मदर, मेरी माता के रूप में, असियम्मा, जिनका नाम था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे अच्छे से याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या जिनको वो हर रोज़ भोजन कराती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टन, लेकिन मुझे ये पक्का विश्वास है, डैट फार मोर आउटसाइडर्स इट with us than all the members of our family put together, कि जितने हमारे घर के कुल मेंबर्स होते थे इकट्ठे, उससे ज़्यादा तो बाहर वाले आउटसाइडर, मतलब बाहर वाले व्यक्ति आकर खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक छोटा सा लड़का जिसकी ज़्यादा खास लुक्स नहीं थे। बोर्न टू टाल, जो लंबा हुआ, एंड हैंडसम पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स काफ़ी हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम हमारे पूर्वजों के घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। आई वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह एक बहुत ही अच्छा पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो ईंट और सीमेंट से बना था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, जो रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में था। माई अस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो पिताजी, जो काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन थे, जो स्वभाव में स्ट्रिक्ट और थे, गंभीर थे और साधारण थे, वो हमेशा ही जो इन असेंशियल अनावश्यक कंफर्ट्स को, सुख सुविधा को और आराम को हमेशा अवॉइड करते थे। हाउ एवर, परंतु ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन सभी जो ज़रूरतें होती थी वो प्रदान की जाती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, भोजन के, दवाइयों के, और क्लोथ्स, कपड़ों के रूप में। इनफैक्ट आई वुड से, सच में अगर मैं कहूँ तो, आई वुड से दैट माइंड वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी सिक्योर था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, कि
सामग्रियों के रूप में देख सकते हो या फिर भावनात्मक रूप से देख सकते हो। तो दोनों ही रूप से मेरा जो बचपन था सिक्योर था, कोई चिंता नहीं थी किस बात की। द सेकेंड वर्ल्ड वार broke out in 1939 when I was I was 8 years old। मैं दूसरा जो विश्व युद्ध है वो छिड़ गया जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स, कई कारणों से, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी भी यह सोचने के समझने के लायक नहीं था। आ सडन डिमांड फॉर टेमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कि अचानक से जो है मार्केट में टेमरिंड हल्दी के भाव एकदम से बढ़ जाते हैं। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं क्या करता था, उन सीड्स को, बीज को कलेक्ट करता एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। तो मॉस्को स्ट्रीट में जो प्रोविजन शॉप थी, पुरानी शॉप थी, वहाँ पर मैं उनको बेच देता था। तो ए डेज कलेक्शंस वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, तो एक दिन का मुझे लगभग 1 आना मिल जाता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, मेरा जो ब्रदर इन लॉ था भाई ब्रदर इन लॉ था, मेरा जो कजन ब्रदर था जलालुद्दीन, वो मुझे अक्सर वॉर के बारे में स्टोरीज सुनाता रहता था, विच आई वुड लेटर अटेम्प्टेड टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामानी, जो दीनामानी के हेडलाइंस में मैं अक्सर बाद में तलाशता रहता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था, क्षेत्र था, वो आइसोलेटेड था, थोड़ा अलग था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, जो कि वॉर के द्वारा अनअफेक्टेड था, मतलब उस पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलिड फोर्सेस, लेकिन थोड़े ही समय बाद इंडिया को एलिड फोर्सेस के रूप में ज्वाइन करना था, मतलब सहायक सेना के रूप में। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और कुछ कहे जाए तो एक इमरजेंसी जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, जो फर्स्ट जो विपत्ति आई वो आई इस रूप में कि जो ट्रेन का रुकती थी रामेश्वर स्टेशन पे, उसको रोक दिया गया। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोवन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो जो न्यूज़पेपर आते थे पहले, तो न्यूज़पेपर का वो क्या करना था, बंडल बना के फेंकना था रामेश्वरम और धनुषकोडी के रोड पे। इन दोनों जो स्टेशन है उन दोनों के बीच में जो रोड पड़ता था उस पर थ्रोन फेंकना था। डैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, तो मेरे जो कज़न शमसुद्दीन था उनको फोर्स किया, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, कि वो एक ऐसा सहायक हाथ उनको मिले जो बंडल्स को कैच कर सके। एंड एज इफ नेचुरली, और इसके परिणाम स्वरूप, आई फील्ड द स्लोट, मैंने उस जगह को भरा। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी ऑन माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मेरी पहली मजदूरी या कमाने में मेरी हेल्प की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओवन मनी, कि मुझे खुद को भी एक गर्व का एहसास होने लगा इन अर्निंग माई ओवन मनी, खुद का पैसा कमाने में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न, हर जो बच्चा पैदा होता है, विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इन टू अ स्पेसिफिक, एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न, हर एक बच्चा जो है पैदा होता है, विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टर, जिसमें कुछ इनहेरिटेड प्रत्यक्ष रूप से उसको कुछ विशेषता या खासियत मिलती है, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, एक खास जो सामाजिक, आर्थिक और जो संवेगात्मक वातावरण होता है उसमें। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़, और उनको ट्रेन किया जाता है कई तरीक़ों से, बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, आधिकारिक जो हमारे व्यक्ति होते उनके द्वारा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने इनहेरिट किया, प्राप्त किया ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, फ्रॉम माई फादर एंड फ्रॉम माई
मदर, मेरे पिताजी माताजी से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉड गुडनेस, मैंने इनहेरिट किया, प्राप्त किया, गुडनेस फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, एंड डीप काइंडनेस, और गहरा काइंडनेस दयालुता, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड, और ऐसे ही मेरे भाई और बहनों ने भी प्राप्त किया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड थे। कौन कौन? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, तीनों थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, तीनों के तीनों दोस्त जो थे वो पुराने हिंदू ब्राह्मण फैमिली से रिलेटेड थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमोंग अमंगस्ट आवर सेल्व्स, बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने अब हमारे बीच में किसी तरह का अंतर महसूस नहीं किया, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स, हमारे जो धार्मिक अंतर थे और हमारी जो अपब्रिंगिंग थी, हमारी क्या बोलते हैं अब पालन पोषण था, उसकी वजह से। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो रामानंद शास्त्री थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल, जो रामेश्वर टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी के बेटे थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वर टेम्पल, बाद में उन्होंने रामेश्वर टेम्पल के प्रीस्टहुड पुजारी का काम संभाला। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी की तरफ से। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, अरविंदम जो था उसने क्या किया कि जो पिलग्रिम्स होते थे, तीर्थ यात्री होते थे, उनके धर्म जो यात्रा पर जाते थे, तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाते थे, उनके ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने का जो बिजनेस था उसने स्टार्ट किया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और शिव प्रकाशन था वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया फॉर द साउथर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे में। ड्यूरिंग द एनुअल, सो गाइज इट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और सेकंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ like and subscribe the channel, and thank you so much. Keep watching, learn easy for next part. Thank you so much.